आप अपोजिशन करो, वकालत नहीं, मेहरबानी करके प्लीज। आप प्यारेलाल शर्मा ये कहते हैं कि मेरे इस 1.5 साल के कार्यकाल में मैंने मेहनत की है और मैंने इस इलाके को इंटरनेट दिए, मैंने इस इलाके को इंटरनेट के साथ साथ कॉलिंग दी। आपके 5 साल और उनके 1.5 साल। एक बार मैं चैलेंज करता हूं, वो मेरे पास आकर बैठकर मेरे साथ डिबेट करें इन मुद्दों पर। आप मुझे अपने टेन्योर के कोई 5 ऐसे काम बताओ जो काम इन 5 सालों में आपने किए, गिनकर 5 ना काम। गिनकर, नंबर 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस, और 36 किलोमीटर का फॉरेस्ट क्लियरेंस। पूरे जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा फॉरेस्ट क्लियरेंस आज तक कहीं नहीं मिला होगा। और सिर्फ 2 महीने का काम हमारे पास, बिल्कुल सिर्फ 2 महीने का काम बचा है अब रोड पर, और हम दक्षिण के जरिए से किश्तवाड़ पहुंचा करेंगे। एक दूसरा, यही जिसको टेलीकम्युनिकेशन, ये मेरा पहला मिशन था, टेलीकम्युनिकेशन 3D मिशन। टी स्टैंड्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन। ये आपका मिशन था, ये क्लियर बात है, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं। आपने खुद भी देखो, इतने सालों से आप भी मुझे जानते हैं, और आपके यहां पर भी न्यूज में कितनी बार हमने इस बात को डिस्कस किया, और आप भी मुझे सवाल पूछते थे कब होगा कब होगा। मैं हैरान हूं कि जब हो जाता है तो आप लोग भी मुझे बताया करें कि यार वाकई में हम तो आपको कह रहे हैं कि आपकी मेहनत थी और रंग लाई। अगर आप मड़वा के स्कूल्स देखेंगे ना आज इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, आपको वो क्लासरूम किश्तवाड़ में भी नहीं मिलेंगे जो मैंने मड़वा में बनाए। और ये मैं ढकी छुपी बात तो नहीं, मीडिया के सामने कहना, आवाम के बीच में बात जाएगी। अगर मैं गलत बोलूंगा तो वाह नहीं, थू थू हो जाएगी। स्कूल्स, ऐसे क्लासरूम्स जहां कुत्ते गधे अंदर क्लासरूम में जाते थे, आज सफाई से टाइल्स पर बैठकर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, डेस्क पर बैठकर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मड़वा, हमारे हॉस्पिटल से लाशें ज्यादा निकलती थी और इलाज कम होता था। बेसिक चीजें भी नहीं डॉक्टर्स के पास हुआ करती थी। मेरे दौर में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मड़वा को सबसे पहले पुरानी बिल्डिंग 1-2 को रेनोवेट करवाया, नई बिल्डिंग को फौरी तौर पे तैयार करवाया, वहां चले गए, बेड्स दिए मैंने, छोटी एम्बुलेंस दी मैंने, डिजिटल एक्सरे मशीन दी मैंने, अल्ट्रासाउंड मशीन। कोई डीडीसी, किसी ने आपने सुना कहीं पर कि मैंने किसी डीडीसी ने अल्ट्रासाउंड मशीन दी? अल्ट्रासाउंड मशीन दी, सीबीसी एनालाइजर दिया, लाइट नहीं है वहां पर, जनरेटर सेट दिया, और उसके बाद पानी तक नहीं था उस हॉस्पिटल को। पानी आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल के लिए, सेपरेट पाइपलाइन लेकर वहां तक पहुंचाया। ये एक हॉस्पिटल का काम मैं बता रहा हूं, एक इलाके में एक डीडीसी। और उसके बाद मैंने कहा ना कि 5 एमबीबीएस डॉक्टर्स, पहली बार हमारे हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर्स आए, उनके लिए रोस्टर बनाए, उनको भी कंफर्टेबल फील कराया। और आज आपके सियासी अपोनेंट कभी खुश नहीं होंगे, लेकिन जो शेख जफर को डीडीसी के बाद 6000 वोट और मड़वा से दिए, कम नहीं हुए मेरे वोट। मेरा एतमाद ही बोलता है, मेरी हकीकत यही है। अगर मैंने धगा की होती, लोगों के साथ धोखा दिया होता, 4 से 6000, 6500 नहीं पहुंचता मैं मड़वा ब्लॉक में। ये उस चीज की अक्कासी करता है कि मैंने उन लोगों के को एतमा उनका जीता है, उनको भरोसा ये काम करेगा। और ये मैंने 5 काम आपको उंगलियों पे गिनाए, फिर उसके बाद अन्य कई काम। हमारे बच्चे जो हैं खेत में खेलते थे, गालियां पड़ती थी उनको जब वो खेलते थे, आज वो स्टेडियम की तरफ गए। मैं नहीं कहता पूरा स्टेडियम बना, लेकिन शुरुआत हुई, जमीन दी उनको निकाल कर। वहां स्टील ब्रिजेस हमारे यहां नहीं बनते थे, आज 4 ब्रिजेस हमारे सैंक्शन भी है और काम चल रहा है, 2 बन चुके हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे मड़वा के लोकल रोड्स की जितनी भी सड़कें हमारी थी लोकल, सिवाय चौखरानू की एक जगह जहां लैंड डिस्प्यूट है, बाकी सब सड़कों का जो है मैंने सर्वे कराई, और 70% सैंक्शन हो गए, और 30% जो पेंडिंग है उनको, उनकी भी सैंक्शनिंग इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। कागजी काम मैंने मड़वा के इलाके के लिए किया, स्ट्रीमलाइन किया चीजों को। कॉलेज की बिल्डिंग का काम शुरू नहीं होता था, 9 साल हो गए थे सैंक्शन हुए कॉलेज को। मैं कमिश्नर तक पहुंचा, तब तलत साहब कमिश्नर थे, उनके पास पहुंचा, मैं उनके पास जाकर उनसे फंड्स लिया, कॉलेज की बिल्डिंग का काम शुरू कराया। फिर उसके बाद बीच में इलेक्शन आए, बाकी चीजें पता ही आपको कि उससे कितनी डिस्टर्बेंस होती है, काम रुक जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर फंड्स और आ गए, उसका भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इस साल से काम। अपने इस 5 साल के कार्यकाल से खुश हैं आप? खुश हैं? लोगों का रिप्लाई किस तरह का? मैंने आपको बताया, डीडीसी इलेक्शन में मैंने 4000 वोट लिए मड़वा ब्लॉक से, एमएलए इलेक्शन में मैंने 6500। अगर लोग खुश नहीं होंगे ना, यकीन जाने लोग किसी को वोट नहीं देते इस तरह से। आपसे मैं नाखुश होऊंगा, मैं आपके पास आना भी पसंद नहीं करूंगा, फिर वोट दूंगा आपको। ये लोग बोलेंगे कि खुश है या नहीं, मैं कौन होता हूं? मैं तो वैसे भी, हर कोई बोलता है मेरे से लोग खुश है, मैं सेटिस्फाई हूं।
गलत बंदा भी नहीं बोलेगा आपको कि मैं अपने से नाखुश हूं। ये लोगों ने राय दी है, उन्होंने प्रकट की है 4 साल के बाद कि शेख जफर ही हमारी नुमाइंदगी करेगा। उसके बाद मड़वा में बिजली सैंक्शन नहीं हुई। वहां क्या होता था कि हर सियासी इंसान वहां आ जाता था, वो एक्सप्लॉइट करते थे सोलर के नाम पर। सोलर 3,000 में मिलता था। आज से 10 साल पहले कितने में मिलता था सोलर? हैंडी सोलर 4,000 5,000 ज्यादा से ज्यादा। बैटरी आती थी 2200 की 1900 की। हैंडी सोलर आ जाता था, वो ज्यादा से ज्यादा 4,000 5,000 जाता। उसी पे ये कहीं से साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों से फंड्स लेकर आते थे, कहते थे ये फलां साहब ने दिया, ये फलां साहब ने दिया, ये सजाद साहब ने दिया, ये शर्मा साहब ने दिया, ये टाक साहब ने दिया, ये पीर साहब ने दिया, ये पीडीडी ने, ये पीडीपी ने दिया, ये बीजेपी ने दिया। जब मैं आया, मैंने लोगों को मैनिफेस्टो में डाल दिया इलेक्ट्रिसिटी। मैनिफेस्टो मतलब आपकी इंटेंशन, डिक्लेरेशन उसकी इंटेंशंस की। मैंने पब्लिकली ये बातें बार बार दोहराई। मैंने कहा मत लड़ो सोलर के। सोलर सरकार की मजबूरी, जब हम अंधेरे में बैठे वो देंगे, आप सोलर के लिए नहीं। अब हम शिफ्ट करेंगे इस लड़ाई को बिजली की तरफ। रोहित कंसल साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। जब मैं उनके पास पहुंचा, उन्होंने भरपूर तरीके से उस वक्त सिग्नेचर किया और फॉरवर्ड किया फाइल। फिर मैं फॉलो अप किया, कमिश्नर हर एक तक पहुंचा, मैं डायरेक्टर तक। सुधीर साहब हमारे जो AEE हैं, किश्त थे, जो बेचारे इस दुनिया से अब चले गए, उनको अचानक कुछ मामले पेश आया, हार्ट अटैक हुआ, कुछ ऐसा ही, जो बहुत नेक किस्म का इंसान था। उन्होंने मुझे उसमें बड़ी मदद की, प्रोजेक्ट बनाया। और फिर मिनिस्टर से मिले, अलग अलग मिनिस्ट्री से मिले, अलग अलग डिपार्टमेंट से मिले, यानी कि अलग अलग लोगों से मिले, अप्रूवल लाया। और MLA इलेक्शन से पहले पहले उसका अप्रूवल है। मैं आपको वो अप्रूवल लेटर भी सेंड करूंगा। अफसोस इस बात का होता है कि जब कुछ लोग बगैर कुछ किए ही क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, और जो करते हैं काम, और उनको भी कुछ लोग कहते हैं कि आप ना क्रेडिट के चक्कर में, भाई खेती बाड़ी सब काम करूं मैं, लास्ट में फसल काटने के लिए आप आ जाओगे तो मैं काटने दूं? ये मेरी मेहनत है। मैंने लोगों को सोलर जहनियत से निकालकर बिजली की तरफ दिया। सैंक्शन हुई, आज पोल दक्षिण के रास्ते से पड़े। इंशाल्लाह जैसे ही ईद गुजरेगी, ईद के बाद काम शुरू होगा। और MLA साहब कहते हैं, ये जब MLA बने, वो कहते हैं एक बार इंटरव्यू में कि मैं उमर साहब के पास गया और उमर साहब ने बिजली सैंक्शन कर दी मड़वा वार्ड 1 के लिए। इससे पहले कई बार उमर साहब चीफ मिनिस्टर भी था, उनके फादर साहब भी चीफ मिनिस्टर थे, तब तो उनको मड़वा को सिर्फ सोलर ही देने थे। अब आप कह रहे हैं उन्होंने दिया। मैं MLA साहब से कहता हूं कि झूठ बोलो, लेकिन थोड़ा लॉजिक से बोलो। आपको भी आदत लग गई है बीजेपी वालों की तरफ, बगैर किसी लॉजिक के आप बोलते हैं झूठ। सैंक्शन स्कीम कहां की है? सेंटर की। डॉक्यूमेंट्स कब चले हैं? अप्रूवल लेटर कब आया हुआ है? MLA इलेक्शन से पहले पहले। अप्रूवल मीन सैंक्शनिंग। वो क्या कहते हैं, मैं उमर साहब के पास गया, उन्होंने मुझे 68 करोड़ दिया। 68 करोड़ का अभी तक मुझे लगता है उमर साहब ने जम्मू कश्मीर का कोई और प्रोजेक्ट भी नहीं दिया है, और वो उनको देंगे। दरअसल बात यह है कि जो मेहनत मैंने की है, मैं कभी ना किसी को क्रेडिट लेने दूंगा, और अगर किसी और ने किसी चीज पर मेहनत की है, मैं उसका क्रेडिट लेने की भी कभी कोशिश नहीं करूंगा। MLA साहब ने मड़वा अस्तनगांव में आकर कहा मैं यहां पर पुलिस की भर्ती कराऊंगा। उसके चेले चमाटे जो सारे थे तालियां बजाने लगे और नाराबाजी करने लगे। कितनी पुलिस की भर्ती कराई? SPO ही लगा दो किसी को। उन्होंने कहा मैं सेपरेट टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी दूंगा। क्यों नहीं अभी तक उसकी बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं ST स्टेटस के लिए लड़ूंगा और दिलाऊंगा आपको। हुकूमत उनकी है, दिलाएं वो हमें। वो तो बार बार कहता हुकूमत हमारी है, उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर है। बात नहीं, बात मैं करूंगा। उनको हल कराने ये मसले, उनको बात करने के लिए सिर्फ नहीं भेजा वहां पर, उनको दिलाना है। अगर वो नहीं दिला पाएंगे, दैट मीन ही इज अ फेल्ड पॉलिटिशियन, ही इज अ फेल्ड MLA। बात मैं करूंगा। अगर मैं भी बात करूंगा, वो भी बात ही करेंगे, तो फिर क्या फायदा? क्या हम डिजर्व नहीं करते ST स्टेटस? यस, वी डू डिजर्व। बट प्रॉब्लम यह है, जिसको बात करनी है उसकी जगह दूसरा बात करने लगता है। भाई बात मैं करूंगा कि आपने जो मैनिफेस्टो करा, मैं आपको याद दिलाऊंगा। आपने जो पब्लिक डिक्लेरेशन की थी कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, और असेंबली में बैठ के ये MLA साहब हमारे झूठ बोलते हैं कि इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह पर स्कूल में हेडमास्टर है। आपने खुद देखा, एक असेंबली में अगर एक बंदा झूठ बोलेगा, हम क्या उम्मीद रखेंगे उससे? जाकर देख लीजिए मड़वा के स्कूलों के हालात। टेलर हाई स्कूल में स्टाफ, एक टीचर है हाई स्कूल में। कभी आपने ये देखा होगा एक हाई स्कूल में एक टीचर? इससे पहले LG था, हम उम्मीद ही खो बैठे थे। पॉपुलर गवर्नमेंट है इस वक्त। पॉपुलर गवर्नमेंट में जब MLA होते हुए असेंबली में इस बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा कि टेलर में हाई स्कूल में स्टाफ की कमी है, हायर सेकेंडरी में स्टाफ की कमी है, वार्ड 1 में भी स्टाफ की कमी है,
आपने वादे किए थे यहां पर मुगल मैदान में हायर सेकेंडरी दूंगा, अभी तक वो हायर सेकेंडरी नहीं आई। आपने मड़वा में कहा हायर सेकेंडरी दूंगा, नहीं आई। आपने मुगल मैदान में कहा हायर सेकेंडरी दूंगा, केशवान में कहा हायर सेकेंडरी हॉस्पिटल बनाकर दूंगा, आपने भोजवा में कहा डिग्री कॉलेज दूंगा। क्यों नहीं दे रहे आप? ये मैंने तो नहीं कहा, जो आपने कहा। मैं एमएलए साहब को बार बार कहता हूं कि देखो, मैं भी क्यों कभी कभार बदतमीजी से फिर लहजे से बदल जाता हूं और आपसे मुखातिब होकर कुछ ऐसे तीखे कलामात पेश करता हूं कि जो आपको ठीक नहीं लगते, इसलिए क्योंकि आप अभी तक जो कुछ भी बोले वो नहीं कर पाए आप। और 1.5 साल से ये बंदा कश्मीर जम्मू, जम्मू कश्मीर, ये सिर्फ कुछ चंद दिन मड़वा में वहां इसलिए आया क्योंकि सर्दियों में गर्मी में वहां कोई टूरिस्ट के लिए टूरिज्म बनकर आता है, टूरिस्ट बनकर आता है। वहां आया 2-3, एक बार बीएसएनएल टावर की इनॉग्रेशन की, वो कभी चला ही नहीं वो टावर, कभी भी नहीं चला। पूछना, बोला कभी चला? वो कभी भी नहीं चला। और उसके बाद इन्होंने वाड़वन में एक जगह पर टूर्नामेंट कराया था क्रिकेट का। खुद सोचिए कि स्टैंडर्ड क्या है हमारे एमएलए के। उधर इन्होंने कहा कि मैं ये टूर्नामेंट कराऊंगा, मैं पैसे दूंगा, आप ये टूर्नामेंट करिए, मैं पैसे दूंगा, जीतने वाली को 50,000, हारने वाली को 20,000। आप यकीन करें, 10 महीने गुजर गए, फाइनल नहीं हुआ उनका, आया ही नहीं बाद में, फिर लौट कर पैसा ही नहीं दिया उनको। ये इंद्रवाल में जाकर, और ये क्या, आप जब जवाब नहीं दे पा रहे मेरे सवालों को, मेरे सवालों से भागते हुए ये क्या करते हैं, अपने जिनको ये यहां पर बुलाकर किसी होटल में बिठाकर उनको एक पुराना टूटा फूटा कमरा देते हैं, उधर बिठाते हैं उनको। उनको भी यहाँ किसी का इलाज करने के लिए आना होता है या अपना इलाज करने के लिए आना होता है, वो बेचारों को जगह नहीं मिलती है, कहीं गरीब होते हैं, उनका नाजायज फायदा उठाते हैं, उनसे मेरे खिलाफ बुलवाते हैं। भाई आप खुद जवाब दें। इनके वो जिन लोगों का नाम तक नहीं लोग लेना चाहते हैं, वो चैलेंज करते हैं हमारे से एक दफा डिबेट करें। भाई मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा है, मैंने स्टेट इलेक्शन लड़ा, मैंने कोई गली मोहल्ले का इलेक्शन नहीं लड़ा, सिर्फ मैंने स्टेट इलेक्शन लड़ा है। आपका एमएलए जिसके खिलाफ मैंने एमएलए इलेक्शन लड़ा है, वो आकर मेरे सामने डिबेट करे। यू आर अ यंग ग्रोइंग जर्नलिस्ट। मैं चाहता हूं कि मतलब आपकी तरफ से उनसे ये सवालात हों कि कोई आया था मेरे इधर ऑफिस में, हम भी आप ही के जरिए से अपनी आवाज पहुंचाते हैं, क्योंकि वो तो हमें मिल नहीं रहा है, वो लोगों को भी नहीं मिल रहा है। तो आप ही के जरिए से हम उन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं,